हे गाइस, दिस इज मी स्नेहा सिंह। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट फॉर योर एग्जामिनेशन। मेरी पिछली क्वांट वाली और रीजनिंग वाली वीडियोस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, तो मैंने सोचा लगे हाथ इंग्लिश पे भी वीडियो बना लूँ। मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ, तो आपको मैं बताने वाली हूँ किस तरीके से फॉर माई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैं अपने इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ती हूँ। सबसे पहले मेरी सुबह होती है विथ एडिटोरियल। अगर आप इंग्लिश में वीक हो या तेज हो, सबसे तेज लोग तो कुछ भी कर लेते हैं इंग्लिश में, उनको तो अच्छा लग ही जाता है। वीक पे बात करते हैं। अगर आप वीक हो इंग्लिश पे तो डोंट वरी, सॉरी थोड़ा सा लाइट चला गया है, बट सुन लेना ठीक है बात को। ओके, सो अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो आपने सबसे पहले अपने स्टार्टिंग करनी है एडिटोरियल से, जैसे मैं करती हूँ। मैं सबसे पहले निमिषा मैम का लेक्चर उठाती हूँ, क्योंकि मैं पहुँचती हूँ 8:30 बजे लाइब्रेरी, तो मैम आधा पढ़ा चुकी रहती हैं। सो मैं उसको उठाती हूँ और उसको पढ़ती हूँ, और काफ़ी अच्छा बताती है मैम। तो सुबह सुबह आपका जोश इतना हाई रहता है ना कि आप वो इंग्लिश कर लेते हो, आपको पता नहीं चलता है। सो ये आप कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा रहेगा फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, मैंने 120 रूल, मैंने क्या PW का बैच लिया था, बट वहाँ पे मैम जो पढ़ा रही थी, मतलब आंचल मैम थी, वो अच्छा पढ़ा रही थी, बट मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आया। एंड मुझे कई सारे लोगों ने, क्योंकि अभी RRB में सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने बताया कि निमिषा मैम से पढ़ो, और कोई नहीं और कोई नहीं। तो मैंने एक बारी कंपेयर करके देखा, तो मेरे को निमिषा मैम जमी भाई, सही बता रही हूँ। सो मैंने इसीलिए उनको फॉलो किया। मैंने एडिटोरियल कर लिया। अब मैं मैम का क्लासेस ले रही हूँ 120 रूल्स का, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो उन्होंने रूल्स बताए वो बहुत अच्छे हैं। बट यहाँ पे एक फैक्टर सीखने वाला है कि आप सब सोचने लगते हो कि मैम ने जितना बताया सारा कर लें। मैंने 120 रूल में मैं जो चीज़ें मुझे लग रही थी कि इसको नहीं, इसके कारण मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, उसको मैं स्किप कर दे रही थी, ठीक है। अभी आप अगर वीडियो पूरा उनका देखोगे, धीरे धीरे करके ही देखोगे, अगर आप उसमें से 60% नॉलेज गेन कर पा रहे हो, 60% चीज़ें लिख पा रहे हो, 40% जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही दिन में हम करने की कोशिश नहीं करेंगे, उस चीज़ों को एक ही दिन में करने की कोशिश करते हैं, तभी तो दिक्कत होती है। इसीलिए मैं कुछ चीज़ों को जाने देती हूँ कि ठीक है ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको स्किप स्किप स्किप। उसके बाद ये तो फेवरेट टॉपिक है। अब ये मत कह देना कि मुझे सब बेकार लगता है, ऐसा नहीं होता है। सबको कुछ ना कुछ तो अच्छा लगता है, कुछ अच्छा लगना पड़ेगा ना। कोई जैसे कोई टॉपिक ऐसा होता है जो एकदम बेकार लगता है कि यार ये क्या बता रही है, ये तो कभी देखा नहीं, कभी देखा नहीं। सो वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वो लगने लगती हैं। आपने तो बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी हैं, लेकिन टॉपिक ऐसा होता है ना कि रिलेटेबल होता है कि हाँ हाँ हाँ, ये जैसे टेम्पल वाला ले लो कि द टेम्पल कब यूज़ होता है, टेम्पल कब यूज़ होता है, जब हम अपने किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जब मैम ने बताया तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि ओ ये होता है, नई चीज़ें हैं। और वहीं पे एक था टॉपिक जो मेरे को एकदम गुस्सा लग रही थी, बोरिंग लग रहा था, मच मोर करके टॉपिक था। अरे भाई मैंने पढ़ रखा है, बट मैम ने इतना खतरनाक बता दिया कि मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको स्किप कर दिया, ठीक है। तो आप स्किप, मैं अपना डेली रूटीन बता रही हूँ कि तुमको समझा रही हूँ, आदत हो गई है, बट थोड़ा सा कॉपरेट। सो ये सारी चीज़ें हो गई, हमने पढ़ा। अब हम थोड़ा बहुत कभी कभार क्या करते हैं, ऐसा नहीं है, अभी मैं नए नए सीख रही हूँ, तो मैं कभी कभार टेस्ट ले लेती हूँ। लेकिन जो लोग रेगुलर हैं, वो मतलब जो लोगों का एज हो गया है, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, वो लोग डेली टेस्ट दो, डेली मॉक। आप चाहे पढ़ो कम, मॉक ज़्यादा दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। मेरी मामा का लड़का है, वो एकदम चिल था, ठीक है, लेकिन वो उसने क्या करा, वो टेस्ट 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 पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, बस एक रफ पेन टेस्ट, मॉक टेस्ट, इन्हीं पर फोकस किया, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट की तरह से, और भाई उनका निकल गया एग्ज़ाम। सो कहीं कहीं आप पढ़ लेते हो, लेकिन अगर टेस्ट की कमी है तो आप कभी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। आप पढ़ो, उसके बाद टेस्ट दो। आपका रेशियो 1:1 होना चाहिए, लेकिन जब एग्ज़ाम आए तो 1:2 होना चाहिए, क्योंकि आप सारी चीज़ें ख़त्म कर रहे हो। एग्ज़ाम आया तो आप चीज़ों को सीख रहे हो, दिस इज़ नॉट फेयर। अगर आप ये कर रहे हो तो यू आर नॉट मेड फॉर दिस। तुम्हें छोड़ दो, तुम जाओ अपना ईटा उठाओ, ठीक है।
ईटा उठाओ कोई छोटा प्रोफेशन नहीं है, बट ईटा उठाने का मतलब ये है, क्योंकि हो सकता है किसी के घर वाले ईटा उठाने का काम कर रहे हैं। ईटा उठाने का मतलब ये है कि तुमसे जब ये नहीं हो रहा है तो तुम वो करो, उतना मेहनत वाला काम करो जब तुमको मरना ही है, ठीक है। सो दिल पर मत लेना, चीज़ों को बहुत ध्यान से बोलना पड़ता है, बिकॉज़ ये एक प्लेटफॉर्म है जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ। खैर फालतू बातों को छोड़ो। सो आई होप तुम समझ गए होगे कैसे क्या करती हूँ। एक बार मैं सारी चीज़ें रिकॉल कर देती हूँ। एडिटोरियल करा, मैम की कोई क्लास ले ली, मैम नहीं तो तरुण ग्रोवर सर की कोई क्लास ले ली जो मुझे ग्रामर सिखाएगी। उसके बाद मैंने किया मैंने मॉक करा। उसके बाद ही अगर आप, मेरे को लगता है कि मॉक से ये वाला टॉपिक मुझे एकदम उड़ गया, फिर मैं जाती हूँ उस टॉपिक को करने के लिए कि ये टॉपिक मेरा नहीं आया था। फिर मैं नेक्स्ट डे अगर मेरा जो मैंने पिछला ग्रामर का चैप्टर उठाया था अगर वो ख़त्म हो गया है, या उसको ख़त्म करने के बाद फिर मेरे दिमाग में रहता है कि मॉक में मेरा वो वाला टॉपिक वीक है, तो मैं उसको उठाती हूँ। इस तरीके से मैं करती हूँ। थोड़ा सा अटपटा लगेगा, बट जब आप इसको एक सीढ़ी चढ़ते जाओगे ना तो बहुत अच्छा लगने लगेगा और चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड तुम्हें वैल्यू कम मिली होगी वीडियो से तो सब्सक्राइब कर दो भाई, वरना झापड़ मिलेगा। बाय बाय।